गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन कराने के कुछ नुकसान की। आपने स्टेट बैंक में अकाउंट ओपन करने के बहुत सारे फायदे सुने होंगे कि सबसे बड़ा बैंक है, हमारा पैसा सेफ रहता है, दुनिया भर के फायदे आपके लिए बताए जाते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टेट बैंक में अकाउंट ओपन कराने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्टेट बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं अगर हम, तो हमें ये समस्या आ सकती है। एस बैंक में मेरा भी अकाउंट है और मैं लगभग 5 साल से इस अकाउंट को यूज कर रहा हूँ। अलग अलग ब्रांचेस में जो मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिली और जो ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रॉब्लम मुझे लगी, वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं सारी जानकारी को विस्तार से। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी समय से यहाँ पर मिलती रहती है। देखिए, जो जानकारी यहाँ पर हम बताने वाले हैं आप लोगों के लिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इस वीडियो में बताई गई जानकारी से बैंक के लिए किसी प्रकार की बदनामी या किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाई जा रही है। तो अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करने के नुकसान की, सबसे पहला जो नुकसान यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आप स्टेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो मैक्सिमम ब्रांचेस में एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो एसबीआई कर्मचारी होते हैं वो आपके लिए कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ, आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा। अगर हुआ है तो कमेंट करके बताना। और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि अगर हम स्टेट बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हैं, अपना कोई सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट, तो कर्मचारी अकाउंट ओपन करने के साथ साथ हमें एक इंश्योरेंस बेचते हैं, जैसे कोई टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। अब व्यक्ति का ऑलरेडी मान लो कहीं इंश्योरेंस चल रहा है, तो फिर उसके लिए क्या जरूरत है दूसरा इंश्योरेंस लेने की। और अगर कोई व्यक्ति राजी है, वो ले रहा है अपनी मर्जी से, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये आती है, बहुत सारे लोग का ऐसा कहना रहता है कि स्टेट बैंक में अगर हम अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो कर्मचारी बोलते हैं कि आपको ये इंश्योरेंस लेना पड़ेगा या फिर ये डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, या कोई भी आपको एक फिक्स यहां पर कंडीशन रख देते हैं कि अगर आप इस प्रकार का इंश्योरेंस नहीं लेते तो आपका अकाउंट भी ओपन नहीं करेंगे। तो ये बड़ी समस्या है कि भाई अगर हमारे लिए कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो क्यों जबरदस्ती चिपकाया जाता है। यहां तक कि अगर आप ऑनलाइन तरीके से भी अकाउंट ओपन करते हैं और अकाउंट को एक्टिव कराने के लिए या फिर कुछ काम कराने के लिए कई बार जाते हैं और ब्रांच में मालूम चलता है कर्मचारियों के लिए कि आपका नया नया अकाउंट ओपन हुआ है, तो भी आपको बोलते हैं कि आपको इस प्रकार का एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि कस्टमर के लिए पता भी नहीं होता है और विदाउट एनी कस्टमर की परमिशन के कोई प्रोडक्ट उनके अकाउंट पे चिपका दिया जाता है, जैसे इंश्योरेंस, कोई योजना। मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो मेरे पिताजी के अकाउंट में अटल पेंशन योजना खुली हुई है, जबकि उनके लिए बिल्कुल ही पता नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी ने वो योजना लागू कर दी उनके अकाउंट पर, एक फॉर्म पर साइन करा लिया, लेकिन उनके लिए बिल्कुल ही पता नहीं है। पैसा कट रहा था अकाउंट से। जब हमें पता किया कि पैसा क्यों कट रहा है, तब 2 साल बाद हमें मालूम चला कि अटल पेंशन योजना चालू कर दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि विदाउट कस्टमर की परमिशन के अगर कोई प्रोडक्ट हमारे अकाउंट पे सेल हो रहा है तो कितना घातक है। जबकि आपके लिए बता दूं, मैं आरबीआई के रूल के हिसाब से किसी भी बैंक के पास अधिकार नहीं है कि वो कस्टमर के लिए उसकी विदाउट परमिशन कोई प्रोडक्ट सेल कर सकता है। आरबीआई के साफ साफ निर्देश है कि बैंक किसी भी कस्टमर के लिए जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता है, बस उसके बारे में बता सकता है। कोई प्रोडक्ट लेना ना लेना वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एसबीआई में कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि कोई इंश्योरेंस या डीमैट अकाउंट, इस प्रकार का कोई प्रोडक्ट आपके लिए अकाउंट ओपन करने के साथ साथ जबरदस्ती सेल किया जाता है। तो आगे से अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है कि आप अकाउंट ओपन करने जाते हैं एसबीआई में, वो कर्मचारी आपसे बोलता है कि आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, तो आप साफ साफ बोल सकते हैं कि आरबीआई के रूल के हिसाब से बैंक किसी कस्टमर के लिए कोई प्रोडक्ट जबरदस्ती सेल नहीं कर सकता है। अगर कर्मचारी नहीं मानते तो आप आरबीआई की सीएमएस पोर्टल पे कंप्लेंट भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके लिए लगता है कि प्रोडक्ट मेरी नीड का है, अच्छा है, तो आप ले भी सकते हैं बैंक से। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान यहां पर स्टेट बैंक में अकाउंट ओपन करने का मुझे लगता है जो कि नॉन होम ब्रांच में हमारे कई सारे काम नहीं किए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने एसबीआई किसी ब्रांच में अकाउंट ओपन कर लिया, अब हम ऑफिस में गए, ऑफिस के आसपास हमारा कोई ब्रांच है एसबीआई का, तो अगर हम जाते हैं उस ब्रांच में काम कराने के लिए तो हमारा काम नहीं होता है। वो बोलते हैं कि आप अपनी होम ब्रांच में ही जाइएगा। आजकल डिजिटल जमाना है, बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं हमारे इंडिया में जो अपने किसी भी होम ब्रांच में सारे काम कर देती हैं। तो ये दिक्कत वाली बात थोड़ी सी, बहुत सारे काम नॉन ब्रांच में हो जाते हैं एसबीआई में, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे कि अकाउंट होल्ड हो गया, अनहोल्ड कराना उसके लिए, या कुछ अपडेट कराना, कई बार तो वो सारे काम कई बार नहीं हो पाते हैं। बात करते हैं हम तीसरे नुकसान की, और इस कमी से मैं बहुत परेशान हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भीड़ भाड़ बहुत अधिक देखने को मिलती है अधिकतर ब्रांचेस में। अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं तो शायद इस प्रॉब्लम का सामना आपके लिए ना करना पड़े, लेकिन अगर आप छोटी सिटी में रहते हैं या फिर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो निश्चित ही आपको इस समस्या का सामना करना पड़ेगा कि आपकी ब्रांच में आपको भीड़ भाड़
भाड़ अधिक देखने को मिलेगी। कई बार तो आपको लंबी लंबी लाइन लगी मिलेगी एसबीआई में। और अगर कोई व्यक्ति मान लो टाइम निकाले घर से आया है कि मैं 10 मिनट में आता हूं, 20 मिनट में ब्रांच में जाता हूं और कुछ काम कराता हूं, और इधर लाइन में लगे लगे कई बार उसके लिए 2 घंटे हो जाते हैं, फिर भी नंबर नहीं आता है, फिर लंच टाइम हो जाता है, तो ऐसी समस्या आपको देखने को मिलेगी एसबीआई में। और इसके पीछे का रीजन सिंपल सा है कि लोगों के दिमाग में ना वो इमेज छप चुकी है कि एसबीआई सबसे सेफ बैंक है, सरकारी बैंक है, हमारा पैसा 100% सुरक्षित है। जबकि बता दूं आपके लिए मैं कि और बैंकों में भी आपका पैसा सेफ माना जाता है, बिल्कुल सेम। हमारे इंडिया में जितनी प्राइवेट बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, सब बैंकों में हमारा 5 लाख रुपए तक का अमाउंट ही सेफ रहता है। आपका स्टेट बैंक में भी 5 लाख रुपए तक का ही अमाउंट की गारंटी लेगा आरबीआई। जब भी मैं अपने गांव जाता हूं और कभी अगर मैं बैंक में गया तो निश्चित ही मुझे कम से कम वहां पर 100 लोग खड़े मिलते हैं। 50 लोगों की लाइन लगी होती है, कुछ लोग घूम रहे होते हैं। अब सोचो यार 50 लोगों की लाइन लगी होती है ना ब्रांच में, तो दिमाग कभी खराब हो जाता है, मतलब काम होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है, आपको जल्दीबाजी रहती है, टाइम नहीं है आपके पास, तो शायद फिर एसबीआई में अकाउंट ओपन करने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए। चलिए बात करते हैं चौथे नुकसान। देखो स्टेट बैंक की कुछ ब्रांचेस में कर्मचारियों का व्यवहार थोड़ा सा सही नहीं रहता है। हाँ, कुछ ब्रांच के कर्मचारी बहुत अच्छे से काम करते हैं। जो ब्रांच सिटी में रहती है वहां पर निश्चित ही ब्रांच कर्मचारी अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि वहां कस्टमर थोड़ा समझदार रहते हैं, अपने अधिकार उनके लिए पता है। लेकिन जो ब्रांचेस ग्रामीण क्षेत्र में है, जहां पर गरीब लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं है लोग, बैंकिंग के बारे में तक कुछ जानते नहीं है, अपने अधिकार उन्हें पता नहीं है, तो उनके लिए ना बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। और कर्मचारी बदतमीजी करते हैं, टाइम पर काम नहीं करते हैं, ये समस्या अक्सर देखने को मिलती है। और तो आपके लिए बताऊं क्या, मैं स्टेट बैंक की एक ब्रांच में गया था, मैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र की ब्रांच थी। मुझे वहां पर अपने पिताजी के अकाउंट में मोबाइल नंबर अपडेट कराना था। तो ब्रांच में मुझे बताया गया था कि भाई आप मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए मंगलवार को क्यों आए, मोबाइल नंबर अपडेट तो सोमवार को होता है। मतलब यहाँ पर आरबीआई के रूल की धज्जियां उड़ाई जाती है कुछ ब्रांचेस में। क्या ऐसा कोई रूल है आरबीआई का कि आपका मोबाइल नंबर सोमवार को अपडेट होगा, मंगलवार को नहीं होगा? आरबीआई के रूल के हिसाब से आप बैंक में कोई भी काम अपना कभी भी करा सकते हो वर्किंग आवर्स में। लेकिन कई सारी ब्रांचेस में कर्मचारी अपने आप को भाई पूरा ब्रांच का मालिक समझ लेते हैं, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। और यहाँ पर हम पूरी की पूरी गलती कर्मचारियों की भी नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टेट बैंक में ना भीड़ इतनी अधिक रहती है कि वो परेशान हो जाते हैं। एसबीआई कर्मचारी अपने घर से निकलता है और जब ब्रांच में आता है तो एसबीआई की ब्रांच में कई सारे क्षेत्रों में 10 से 20 लोग पहले ही खड़े मिलते हैं ब्रांच खोलने से, और 10 से 12 बजते बजते ब्रांच में कम से कम 50 से 100 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और ब्रांच में पूरे 4 से 5 कर्मचारी होते हैं। तो इस बात को सोचिएगा कि आप जब 10 से 20 लोगों को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो स्टेट बैंक का एक कर्मचारी कैसे 50 से 100 लोगों को हैंडल करेगा? और ये काम उनका पर डे का है। और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के कस्टमर होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, पर्ची भरना भी नहीं आता है, तो वो सब कर्मचारियों को जान खाते हैं और बैंक के कर्मचारियों को सबको झेलना भी पड़ता है। तो पूरी गलती यहाँ पर कर्मचारियों की नहीं बोल सकते। कुछ क्षेत्रों में ब्रांच कम होने की वजह से ये समस्या अक्सर देखने को मिलती है। इसका सोल्यूशन यही है कि एसबीआई को और ब्रांचेस ओपन करना चाहिए। जिस एरिया में अधिक भीड़ रहती है ब्रांचेस में, उस एरिया में कम से कम 2 ब्रांच खोलना चाहिए, जिससे भीड़ कम हो सके, कर्मचारियों को प्रेशर कम आए और कस्टमरों के लिए भी आसानी हो सके। चौथा पॉइंट आता है इंटरेस्ट का। देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। बाकी बैंकों की तुलना में अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट कम मिलता है। आपको यहाँ पर वही 2.5% से लेकर के 3% का ही इंटरेस्ट मिलेगा आपके अकाउंट पर। ये इंटरेस्ट टाइम टाइम पे बदलता रहता है आरबीआई की रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट के हिसाब से, तो आप एक बार चेक कर लेना। लेकिन अगर हम देखें बाकी बैंकों की तुलना में तो इंटरेस्ट कम रहता है। बहुत सारी आजकल ऐसी बैंकें हैं, प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक है भी, जो आपके लिए अच्छा इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती हैं आपके सभी अकाउंट पर। लेकिन एसबीआई में इंटरेस्ट हमेशा कम देखने को मिलता है अकाउंट पे। बाकी अगर एफडी की बात करें तो मार्केट में जो और बैंकें हैं उनकी तुलना में एफडी का इंटरेस्ट भी एसबीआई में कम ही रहता है। बाकी लास्ट एक और यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है एसबीआई में, जो है कस्टमर सपोर्ट की। तो कस्टमर सपोर्ट तो यहाँ पर आपको मिलता है, आप कस्टमर केयर के लिए कॉल करेंगे, आसानी से कॉल लग जाता है और बात करते हैं कस्टमर केयर सही से। लेकिन कस्टमर केयर के लिए बहुत सारे ऐसे काम है जिनको करने की परमिशन ही नहीं होती है। मैंने कई बार कॉल किया है एसबीआई में, मेरा सेविंग अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है, तो मैक्सिमम केसेस में मुझे ये बोला जाता है कि आप अपनी ब्रांच से कांटेक्ट करिएगा। जब ब्रांच में जाता हूं तो वहां पर भीड़ लगी रहती है, कम से कम 4 घंटे हो जाते हैं। तो आजकल के डिजिटल जमाने में कस्टमर केयर के पास कुछ अथॉरिटी होना चाहिए जिससे कि हमारे काम कॉल करने पर हो जाएं। लेकिन अगर आप आज भी स्टेट बैंक कस्टमर केयर के पास कॉल करते हो तो मैक्सिमम केसेस में आपसे यही बोलेंगे कि आप अपनी ब्रांच से संपर्क करिएगा। तो स्टेट बैंक में अकाउंट ओपन करने की ये कुछ कमियां हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अकाउंट ओपन मत करो, स्टेट बैंक खराब है। कोई बैंक अच्छा बुरा नहीं होता है, कर्मचारियों के हिसाब से बैंक अच्छा बुरा बन जाता है। अगर आपके ब्रांच के कर्मचारी ठीक ठाक हैं, अच्छे से वर्क करते हैं, तो ये बैंक आपके लिए ठीक भी हो सकता है। किसी भी बैंक में 100% सही बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, कुछ ना कुछ कमी देखने को मिली जाती है। तो जो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट थे इस बैंक के मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए और क्या कुछ कमी लगती है इस बैंक में। वीडियो पसंद है लाइक करेगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।